टिप्पणी रहेगी रचित सर, बताइए। देखिए सर, जिस तरीके से अभी ये परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है। रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, वैल्यू एडिशन सर्विसेज कर रहा है, बट 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मेंटेन कर रहा है। मार्केट करेक्शन में फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रह जाइएगा। मैं नहीं कहूंगा कि निकलें, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी देगा तो इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा। 980 और 940 के दो लेवल्स हैं जो हो सकता है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी, एक और टिप्पणी ई2ई नेटवर्क पे मैम काफ़ी क्वेरीज हैं। ई2ई नेटवर्क पे जरा देख लीजिए कि काफ़ी, चूंकि मोमेंटम में भी था और चला भी था, कई लोगों की कॉल भी थी, अभी क्या करना चाहिए? एक सेकेंड। 5% ऑलमोस्ट डाउन है आज। वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ, जैसे बोला था तो हो गया है। बट अभी फिलहाल आपको खरीदारी का व्यू वापस बनाना है तो 2200 का भाव पहले भी दिया था, फिर से वही है, 2200 आएगा। 2200 पर खरीद सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा खरीदना है तो 2000 का वेट करिए। तो बहुत सिंपल व्यू है, बहुत वॉलेटाइल है, रखने लायक स्टॉक है, लेकिन सस्ता खरीदो। सस्ता। और जो पहले से खरीद के बैठे हैं वो बुक कर सकते हैं आज, क्योंकि इसको 2000 और 2200 आना है, और अभी ये 2460 पर है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट। हालांकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि डिफेंस के प्लेयर्स को पहले फोकस करेंगे, अगर उसके बाद समय बचा तो कुछ एक और शेयर में बातचीत कर लेंगे। तो सर, आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत इसी सेगमेंट के लिए। और रक्षा क्षेत्र को लेकर के लगातार, मतलब इस मंच पे हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ता या बनता, जिसे जो भी कहना चाहें आप, दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है, पहला सवाल। और उसके बाद से पहला सवाल बीएल को लेकर के, रचित सर अभी आप बता भी रहे थे, लेकिन वो चूंकि बीते सेक्टर की बात, बीते सेगमेंट की बात थी, इस सेगमेंट का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा, उसके बाद हम बाला मैम के पास आएंगे जी। देखिए, क्लियर केस है। हम पूरी सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, और जो आज ईरान के साथ हुआ है, कल को किसी भी देश के साथ हो सकता है। और अभी हमने एक आयरन डोम की भी डील करी है, और जो हमारी 400 गन्स हैं, इफ आई एम करेक्ट, S-400 गन्स, उसमें भी और टेक्निकल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। जो सुदर्शन चक्र है हमारा, डिफेंस नहीं जाने वाला सर, डिफेंस को रहना ही पड़ेगा। ये जो आप अभी बात बोल रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें जरूर डिफेंस में आपको चीज दिखेगी, बट हाँ, एक डिफरेंस आ जाता है। डिफेंस का अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं, जो नया आप देखें वॉर हो रहा है ना सर, वो आसमानी हो रहा है। मतलब आर्मी इन्फिल्ट्रेशन वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। कोई किसी की देश के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस रहा है, ज्यादा एरियल वॉर है। तो ड्रोन्स हो गए, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो गई, और S-400 और इन सब गन्स की जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, वो सब चीजें जो हो गई, वो ज्यादा अब आउट परफॉर्म करेंगी। बीएल और एचएएल जैसे काउंटर्स आपके परफॉर्म करना चालू करेंगे जब उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन सही तरीके अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। तो हाई बीटा रिटर्न चाहिए तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे फोकस करिएगा, जो ड्रोन और इन सब चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व है। मेरा सवाल स्पेसिफिक सिर्फ लेवल बताइएगा कि जिन लोगों ने आज खरीदा है, जो कि सवाल आपको उस समय पूछा भी गया था, कि जिन लोगों ने आज खरीद लिया है, या जो लोग आज की बातें सुन करके अगर वो खरीदना चाहें तो बीएल अभी खरीद रहे हैं, तो उनको क्या व्यू देंगे आप? अभी कहाँ पे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखनी चाहिए, या जिन्होंने ले लिया क्या करें जी? सर, टारगेट क्लियर केस है। पहली बात, बीएल को पूरा यहाँ पे मत खरीदिएगा। बीएल को इस तरीके से खरीदिएगा स्टैगर्ड मैनर में, कि अगर आपको 424 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए तो बाय करिएगा, सेलिंग के लिए मत सोचिएगा। वॉलेटाइल मार्केट में इतना मूवमेंट आ सकता है। 1 2 टारगेट की बात कर ले, 464 हम बहुत टाइम से बोल रहे थे, वो तो अब आ ही गया, तो उसके लिए बात करना बेकार है। अब जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 496, 524, बीएल के ये टारगेट होंगे जो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे, एक तो इस सेक्टर को लेकर के, और दूसरा पहले जो जो बड़े प्लेयर हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। एचएल को लेकर के अभी आप क्या, आपको लग रहा है कि जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट था वो सुधरेगा, बेहतर होगा, क्या व्यू है आपका? मैं डिफेंस पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं वैल्यू बाइंग की कोशिश में हूँ, और अभी भी मैं 3500 एचएल में वेट करना चाहूंगी। आज मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए आइडिया फोर्ज एंड पारस दोनों बाय कर लिए हैं। तो मेरी बाइंग, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बीएल बीएचएल पर बाइंग रिकमेंडेशन दे दी है। अब आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस पर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मैंने उनको मेरे लिए खरीदा है।
तो रही बात, आउटलुक पॉजिटिव है, बट HCL टू बी स्पेसिफिक 3,500 का मैं वेट करना ही चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यू बाइंग लेवल होगा। ठीक, मैम ने खरीद लिए, वो बोल नहीं पाएंगे। रचित सर सिर्फ लेवल बताइए जरा, आइडिया 4 जो पारस डिफेंस के, अगर मतलब लेवल ही खाली डिस्कस करने हो तो। सर पहले हम पारस डिफेंस देख लेते हैं। लेवल्स ही अगर आप देख रहे हैं, अच्छा मूवमेंट ये करता हुआ दिखा रहा है। अभी 712 लेवल पे चल रहा है। मैं समझता हूँ ये आपको मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आज जो मूवमेंट है एक्सट्रीम ट्रेंड चेंजिंग है। 765 और 765 के बाद आपको मीडियम टर्म में 940 के लेवल्स दिखा सकता है। लो लेवल पे बहुत सस्टेन कर लिया। इसके साथ साथ सर आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज की हम बात कर लेते हैं। 465 रुपए चल रहा है। हल्का सा सप्लाई 478 लेवल्स पे मिलेगा। उसको ब्रीच करने के बाद हायर लेवल पे जाएगा। सबसे पहले 540 और 540 के बाद 640 के लेवल्स पे भी जाएगा। और सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, वो बोलते हैं ना महिलाओं को हमेशा डिस्काउंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। HCL पसंद तो आ रहा है मैं आपको, मगर इनको उसमें भी डिस्काउंट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दाम देके उसको खरीद के और चले जाओ, किनारे कर लो 300-400 रुपए के लिए, मतलब बाकी सब भी बेचारे वेट कर रहे कब अंबाला मैम का लेवल आएगा तो हम भी खरीदें, जो है ये बात 10% डिस्काउंट है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 3,500 पे मिला ना, तो स्टॉप लॉस हिटिंग एट 3,000 इट्स वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, और वहां से मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप 3400-3300 और बाय कर सकते हैं। तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी सेव करना है, मुझे मेरी कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। देखिए आते हैं भाव, और मैं पेशेंस मैं रख लूंगी, मैं आराम से वेट कर लूंगी। जहां पर लग रहा था कि रिकवरी आ जाएगी जल्दी, आइडिया फोर्ज, पारस, लग रहे थे मेरे लेवल्स आ गए वहां पर, तो मैंने बाय कर लिया, इसलिए मैंने बता दिया। बट HCL रीजन कुछ भी बनेगा, बट 3,500 एक बार आएगा और मैं वहां पर बायर हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायर हैं आप HCL को लेकर के मैम। लेकिन शिपिंग डिफेंस आज जो है ठंडा पड़ा हुआ है, वहाँ व्यू क्या है? SCI को लेकर के देख लीजिए जरा। और प्रदीप सर आप माफ कीजिएगा, रजित सर आप जरा मझगांव को देकर के देखिए, क्या कोई संभावनाएं हैं और यहाँ की सुस्ती में क्या यहाँ पर बायर बन सकते हैं क्या? मुझे पहले SCI, हाँ पहले आप बोल दीजिए। हाँ जी थैंक यू। देखिए अभी ये 260 पर है। इन्वेस्टर हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये अभी एक मूवमेंट जो अपसाइड की रैली होगी, कहां तक जा सकते हैं मैं वो बता सकती हूँ आपको। अभी 260-61 के आसपास है, कम से कम 300 और एक्सटेंडेड 350 तक ये जा सकता है। समय सीमा भी अगर आप डिसाइड करना चाहें तो आज से लगभग ये दिसंबर से पहले के भाव हैं जो आ जाएंगे आराम से। तो इन्वेस्टर की तरह ही इसमें आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ट्रेड करने से या फिर स्विंग ट्रेड करने से बचो, क्योंकि वॉलेटाइल रहेंगे। रही बात खरीदारी की रेंज, इन माय ओपिनियन ये 240 पर भी ठीक है और 260 पर भी ठीक है। तो ये जो बड़ी सी रेंज है, इस रेंज को आप धीरे धीरे मैनर में बाय करिए। अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में आपको 250 भी मिलेगा, 245 भी मिलेगा। तो क्या 260 पर एक्सेप्ट बिल्कुल ना खरीदो, क्योंकि ताकि आपके ऑफ साइट ना हो, आंखों से ओझल ना हो। ओझल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खरीद लीजिए। और जैसे 245 से 55 के पास भी आता है वहां और खरीद सकते हैं। नाउ टू बी स्पेसिफिक, स्टॉप लॉस सिर्फ 215 का ही मेंटेन करना इफ यू आर टारगेटिंग 300 एंड 350 टारगेट्स। ठीक सर, मझगांव को लेकर के और आपके लेवल्स पूरे हो गए थे सर? आइडिया फोर्ज और पारस के नहीं हो पाए थे शायद, दोनों के हो गए थे? जी भाई जी सर। जी मझगांव डॉक थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव कर रहा है सर आज के मार्केट में, क्योंकि मैं मरीन डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हूं और मेरे को नहीं लग रहा था जिस तरीके से ये मूवमेंट किया है अभी। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 2140 2160, वहां से एक बार रिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि सर यूरोपियन पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है ना, वो थोड़ा सा अब मरीन डिफेंस, और सर नॉट टू फॉरगेट मरीन डिफेंस की इंपॉर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लीट्स 5 हिट हो गई है और अब्राहम लिंकन पे भी हिट किया था ईरान ने। तो कहीं ना कहीं ये जो मरीन डिफेंस वाले स्टॉक्स है ना, इसमें आपको एक सडन स्पर्ट देखने को मिलेगा इन टाइम टू कम। ये बात है। चलिए अब जो है मैम एस्ट्रा माइक्रो दो करके अब डिस्कस करते हैं। एक एस्ट्रा माइक्रो देख लीजिए और एक मझगांव मैम आप देख लीजिए कि अभी क्या, नहीं मझगांव तो बात हो गई है, BDL सॉरी, एस्ट्रा माइक्रो और BDL को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा, इस पे टिप्पणी लूँ उससे पहले एक दर्शक हैं हमारे, हेलो विशाल, कन्हैयापुल जी से एक शिकायत है आपसे। अंबाला मैम को बार बार आप टोक देते हो और बोलने नहीं देते हो, बाकी पैनल को कभी नहीं रोकते। मुझे लगता है मुझे किसी दिन रास्ते वास्ते में सब पकड़ के कुछ कूट उट ना दें कुछ लोग। एक बार तो क्या कर रचित जी को जो है आप मतलब जो है वो डिटेल में समझाते हैं, वो आप उनको रोक देते हैं। भाई साहब मतलब आप लोगों की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, ये रास्ते में मुझे लगता है कहीं मतलब अपना गुस्सा सब लोग मेरे ऊपर जिस तरीके से निकालते रहते हैं। लेकिन चलिए ठीक है भाई। हमारा मैम जी ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा विपुल जी, इट्स ऑल सी, हम तो हर जगह पर हैं, लेकिन आपका चैनल जो ग्रो हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर टीम एंड योर वर्क, बिकॉज द वे यू प्रेजेंट ये अलग है। आप इस बात को मान जानते ही हैं वैसे, अरे नहीं, पब्लिकली भी बोल ये रही सब हूँ आप कि लोगों का सच है, प्रताप है। आपका तरीका जी। अलग है, आपका तरीका बेहतर और अलग है, इसीलिए आप उस कनेक्ट कर पा रहे हैं यूजर से, और इसीलिए ये जो ग्रोथ पेस है ना वो इसीलिए सस्टेन एंड ग्रोइंग है। तो इट्स अबाउट यू एंड योर टीम, द वे यू आर प्रेजेंटिंग। थैंक यू। रचित सर कुछ करना चाह रहे हैं जी? सर ये मैं आपको बता दूं कि आप पूछ रहे थे ना कि छोटे शहर ऊंची छलांग आप देख रहे थे क्या। सर मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, हर घंटे 1.5 घंटे में व्यूअरशिप जो चेंज होती है ना, मैं वो भी देख रहा था। और क्लियर केस है सर, मैंने आपको पहले भी बोला है, इट इज नॉट अबाउट द एनालिस्ट, इट इज अबाउट द मैन हु इज सिटिंग। अरे नहीं सर, ये अभी चलिए आप मानिए मत मानिए सर, चलिए ठीक प्रभु। अंबाला मैम ने अच्छा काम किया है, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात को लेके। अंबाला मैम ने अच्छा काम किया है, रिलेटिवली सेम आए हैं व्यूज, क्योंकि मैंने इनका एनालिसिस पूरा सुना, उसके बाद कमेंट्री भी पढ़ी। अंबाला दीदी, अंबाला मैम, बेस्ट एनालिस्ट, ये सारा मैंने पढ़ा। मगर सर बात घुमा फिरा के ये आ जाती है, एनालिस्ट से क्या निकालना है। एक क्रूड ऑयल से आपको इंजन ऑयल निकालना है, पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, वो कॉल आपकी है। तो सर होता आपके कारण ही है। अब आप मानिए मत मानिए, नहीं सर ये मतलब ये श्रेय आप लोगों का है, मैं नहीं लूंगा। बहुत इमरजेंसी केस में मैं शो छोड़ के गया था, वरना कनातल भी जब घूमने गया था ना कि शो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 1 साल में आपने एक भी शो मिस नहीं किया, इसमें तो कोई दरार नहीं। और इसीलिए मैंने पूछा भी नहीं आपसे, मुझे लग गया कोई जरूरी बात होगी। लेकिन अभी आके कुछ मैंने कहा मेरी कुर्सी हिल सकती है भाई। हमारा मैम कह रही कभी कभी छोड़ दिया कीजिए, हमारा मैम कर लेंगी। ये हमारा मैम जी। अच्छा ठीक है, आपने मुझे एक्स्ट्रा माइक्रो दी। हाँ और वो अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक हम लोग बीच में थोड़ा सा आप दोनों एक्सपर्ट के साथ एक दिन शो करते हैं, क्योंकि ना या आप दोनों की अच्छी वो है, तो मतलब मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी एक नया सरप्राइज रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। एक बार ऐसा करते हैं। अंबाला मैम जी। तो एस्ट्रा माइक्रो 981 के पास में छोटे स्टॉप लॉस के रिस्क के साथ खरीद सकते हैं। 880 रुपए का ब्रेकआउट, मुझे ठीक है पुरानी बातें नहीं कर रहे अभी, लेकिन 880 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। 100 रुपए का लगभग आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। जो पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, इट शुड बी 1050। पहले टारगेट की अपेक्षा छोटा है, लेकिन वही पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो आप इसको खरीदारी पहले टारगेट के लिए कर रहे हैं तो 10 दिन का व्यू रखिएगा। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा अच्छा व्यू चाहते हैं, मतलब जैसे आपको 1250 का टारगेट चाहिए, तो फिर आप 6 महीने का नजरिया लेकर के चलिए इसी स्टॉप लॉस के साथ, और करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। विपुल जी मैंने C+ भेजा है आपके CP+, तो वो एक ट्रेड है, मैंने अपने मेंबर्स को तो दे दिया है। 1728 के पास में, हाँ जी 1728 के पास में मैंने मेंबर्स को तो दे दिया, अभी 1736 आ गया है। इसमें टारगेट्स पॉसिबल हैं, मूवमेंट एक्सटेंड होने की जैसा लग रहा है। कम से कम इस स्टॉक को आप आज की डेट में अगर खरीद रहे हैं, करंट प्राइस विच रेंज दे देती हूँ। ये आदित्य इन्फो टेक ना? यस हाँ जी, ऊपर वाला सब देखता है वाला जो है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसमें 1850 का पहला टारगेट होगा, और 2100 के भी टारगेट इसमें आपको मिल जाएंगे पॉसिबली। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 1560 का, जो कि आज का इंट्राडे लो है। जस्ट अ ब्रेकआउट प्ले, नए हाई की पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए स्ट्रेटेजी में कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाना। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वही छोड़ देना, पूछना भी नहीं अगर मैं नहीं हूं वहां पर। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं। 850 से लेकर के 2100 आता टारगेट, व्यू सिर्फ 3 मंथ्स का है। 1800 माफ कीजिएगा, 1850 2100 दो टारगेट दिए गए, 1850 और 2100 1560 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर 1737 1738 के आसपास चलता हुआ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1850 2100 दो टारगेट लगा के लिए यहाँ पे, और ये ट्रेडिंग व्यू है। स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, बाहर निकलिए, कोई इन्वेस्टमेंट का व्यू नहीं है। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, अभी मोमेंटम में है। ये यहाँ पर 1850 2100 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें 1560 का। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, टारगेट हिट हो, बाहर निकलिए स्ट्रेट से। ये सलाह यहाँ पर आदित्य इन्फोटेक, जो कि आप CP+ के नाम से जानते हैं।